बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस से फ्लफ़ी डोनट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे तो डोनट्स मैं आप लोगों को पहले भी बनाना बता चुकी हूँ, लेकिन ये रेसिपी मैंने इम्प्रोवाइज़ किया आप लोगों के लिए और ये डोनट्स सबसे बेस्ट बन के तैयार होते हैं। आप ये खा के और दूसरे डोनट्स को बिल्कुल भूल जाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसको बहुत ही आसानी के साथ इसी तरह से बना भी पाएंगे। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में ऐड कर लेंगे 1 अंडा, साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 कप चीनी, हाफ कप मिल्क, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और अब हम इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो हमने चीनी ऐड किया है ना, उसको इसमें अच्छे से घोल लेना है। तो जी ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हम एक बोल रखेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट और हाफ कप हम इसमें नीम गर्म पानी ऐड कर लेंगे। पानी हल्का सा गर्म होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसको हम इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको कवर करके रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसके ऊपर से ढक्कन हटा लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 3 कप मैदा, हाफ टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक और मैदे को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे अंडे का मिक्सचर। सारा ऐड करके हम इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सिंपल एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से आप डो को इस तरह कंबाइन कर लें। तो जी डो आपस में इस तरह से कंबाइन हो चुकी है, देखिए। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मक्खन यानी कि बटर, तकरीबन 2 टेबल स्पून और अच्छे से ना हम आटे को इस तरह से गूंद लेंगे। हमें डोनट्स के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार करना है, क्योंकि जितना सॉफ्ट और फ्लफी आपका आटा होगा उतने सॉफ्ट और फ्लफी आपके डोनट्स बनेंगे। वैसे तो ये मेजरमेंट्स बिल्कुल ठीक है और इससे बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी डोनट्स बनेंगे, लेकिन अगर आपको लगे कि आटा जो है वो सख्त हो गया है तो आप थोड़े पानी डाल के उसको नरम रखें और अगर आपको बहुत ज़्यादा गीला लगे तो आप इसमें हल्का सा मैदा ऐड कर लें, लेकिन आटा आपको सॉफ्ट गूंद के तैयार करना है। अब हम डो मैट पे अच्छी तरह से ना डोनट के आटे को गूंद लेंगे, इस तरह से स्ट्रेच करते हुए अच्छे से। हम इस आटे को तकरीबन भी कोई 10 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने आटे को बहुत ही अच्छी तरह से गूंद लिया है, आटा एकदम सुपर सॉफ्ट है। अब सिंपल एक बोल को मैंने बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, इसमें हम डोनट्स की डो को रखेंगे। इसको कवर करके अच्छे से हम इसको राइज होने के लिए छोड़ देंगे। तो जी डो को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा था और ये अच्छे से राइज हो चुकी है। अब हम देखें इस तरह से इसको कर लेंगे। अच्छे से इसका पेड़ा बना लेंगे। काउंटर पे हम डस्ट कर लेंगे थोड़ा सा मैदा, इसके ऊपर हम डो को रखेंगे और इस तरह से देखिए हम अच्छे से इसको बेल लेंगे। तो इसकी थिकनेस जो है ना आपको तकरीबन 1/2 इंच रखनी है। अब हम सिंपल एक गोल कटर की मदद से इस तरह से डो को कट कर लेंगे, या तो अगर आपके पास डोनट कटर है तो डायरेक्ट उसी से कट कर लें। पहले हम इस तरह से एक बड़ा सर्कल निकालेंगे, तो आप यहाँ पे ग्लास वगैरह भी यूज कर सकते हैं और फिर हम इसके बीच में होल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे कोई नोजल। तो इस तरह से हम डोनट्स की अच्छी शेप बना लेंगे। अब बाकी की जो एक्स्ट्रा डो है उसको हम वापस से इकट्ठा कर लेंगे, थोड़ा सा नीट कर लेंगे और फिर उसको हम वापस से इसी तरह से बेल के कट कर लेंगे। और ये वाले जो पीसेस है ना, इसके नीचे हम इस तरह से बटर पेपर रख देंगे। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के लिए राइज होने के लिए छोड़ देंगे दोबारा से। तो जी तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम डोनट्स को फ्राई कर लेंगे। तो डोनट्स डीप फ्राई होते हैं उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑयल को हल्की आंच पे गर्म कर लिया है। यहाँ पे कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल इस्तेमाल कर लेंगे डोनट्स को फ्राई करने के लिए। और ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो डोनट्स जो हैं वो डार्क ब्राउन हो जाएंगे। डोनट्स को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। 50 सेकंड्स के लिए एक तरफ से फ्राई करके इसकी साइड चेंज करके 50 सेकंड्स के लिए दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे, तो ये अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाएगा। तो जी देखिए हम इसी तरीके से तमाम डोनट्स को फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितने बेस्ट तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। प्रॉपर टेम्परेचर पे फ्राई करो तो ये अच्छे से अंदर तक कुक भी होते हैं और कलर भी इस पर डार्क नहीं आता। तो जी तमाम डोनट्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब हम डोनट्स पे लगाने के लिए चॉकलेट मेल्ट कर लेंगे।
तो उसके लिए हम हल्की आंच पे एक पैन को गर्म कर लेंगे। इसमें हम ऐड कर लेंगे 1/2 कप चॉकलेट। यहाँ पे मैं डार्क चॉकलेट इस्तेमाल कर रही हूँ। छोटे छोटे पीसेस में मैंने चॉप कर लिया चॉकलेट को। इस तरह से मिक्स करते हुए चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे मिल्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे और फिर हम इसमें 1 टीस्पून फ्लेवरलेस ऑयल ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह करने से चॉकलेट की कंसिस्टेंसी थोड़ी हल्की हो जाती है और चॉकलेट की कोटिंग बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगती है। अब यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारे डोनट्स कितने सॉफ्ट और फ्लफी बनके रेडी हुए हैं, एकदम परफेक्ट। चॉकलेट को हम एक बोल में निकाल लेंगे और अब हम डोनट्स पे इस तरह से चॉकलेट जो है वो लगा देंगे। ये देखिए सिंपल इस तरह से। चॉकलेट लगाने के बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल्स ऐड कर लेंगे। तो जी तैयार है हमारे बहुत ही डिलीशियस से सुपर सॉफ्ट और टेस्टी डोनट्स। आप इस रेसिपी से एक बार डोनट्स बनाएंगे तो आपको सबसे बेस्ट लगेंगे इंशाल्लाह। आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको इस बहुत ही डिलीशियस से फ्लफी डोनट्स की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।